प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा संयोग या प्रायिकता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संयोग प्रायिकता क्या होती है, यह गणित में कैसे शामिल हुई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रायिकता का गणित में आने का योगदान जाता है जुआरियों, ठीक है, जो सट्टा लगाते हैं, जो जुआ खेलते हैं, इन्होंने क्या बनाई है, प्रायिकता। अब कैसे बनाई है, इनको क्या है कि ये जब जुआ खेलते थे, सट्टा लगाते थे, तो बहुत सारे जो जुआरी है ये हमेशा हार जाते थे। तो हार से परेशान होकर इन्होंने क्या करा, हमारे जो गणितज्ञ थे उनके पास गए कि आप तो महान हो, गणितज्ञ हो, तो कुछ न कुछ ऐसा रास्ता बताओ हमें कि हम जीत के करीब हो जाएं या हमेशा जीतते रहें। फिर गणितज्ञ को तो कोई मकसद चाहिए, उद्देश्य चाहिए, तो वो लग गए फिर इस काम में। तो उन्होंने क्या बनाई, हमारे गणितज्ञों ने, प्रायिकता। मैं नाम उनका भूल रहा हूँ जो गणितज्ञ थे, लेकिन ये जो कहानी है ये सही है कि प्रायिकता का उद्भव कैसे हुआ। तो ये इनका श्रेय जाता है किनको, जुआरियों। अब गणितज्ञ ने सब सिद्धांत, गणित के अनुप्रयोग सब करे और फिर एक सूत्र निकाला। उस सूत्र से क्या होता था, 100% तो वो नहीं कह सकते थे कि आप जीतोगे, पर उन्होंने बोला कि आपके जो जीतने के चांस है वह बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर किसी चीज की संभावना ज्यादा हो जीतने की, आप उस पर लगाइए तो आपकी जीतने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे किसी सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल आना है ना। तो अब क्या होता है कि गणित की संभावना ये होती है, गणित उसकी परिस्थिति, सब स्थिति के आधार पे फिर बताता है कि आप हेड लगाइए या टेल लगाइए। मान लो एक सिक्के को उछाला तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 20, और ये 80। किसी विशेष परिस्थिति में अगर ऐसा लग रहा हो कि इसकी संभावना 20% और इसकी 80% है, तो वो गणितज्ञ क्या बोल दिया देता था जुआरियों को कि आप टेल पे लगाओ। जो भी उस समय जुआरी जिस पे भी लगाते थे, कुछ भी हो सकता था। तो उसमें क्या है, वो जीतते थे। मान लो 10 लोग आए, 10 को उन्होंने टेल का बोला, 10 में से 5 जीत गए, तो रेशियो बढ़ता गया। फिर इस चीज की वैल्यू बढ़ती गई, ये जीतते गए तो इसकी वैल्यू बढ़ती गई। तो प्रायिकता में हम हमेशा गणित के विद्यार्थी या गणितज्ञ जो है वह संभावना पे काम करते हैं कि किसी भी चीज में सफलता है या जीतने की संभावना की अधिकता जहाँ हो, उस चीज को वो उपयोग में लाते थे। किसी भी घटना के घटने की जो संभावना है अपने पक्ष में जिसकी ज्यादा हो, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। किसकी सहायता से, प्रायिकता की सहायता से। अब घटनाएं कैसी हो सकती है, पानी का बरसना, सिक्के का उछालना, जैसे वो शोले पिक्चर में उछालता है ना, पासे का उछालना। पासा वो महाभारत में मामा शकुनी ने दिमाग लगाया था ना, तो ये पासे का उछालना। किसी थैले में से गेंद निकालना। अब मान लो आपको बोल दिया कि किसी एक थैले में बहुत सारी गेंद रखी है, कुछ लाल है और कुछ काली है, संख्याएं दे देंगे आपको। अब आपको आंख बंद करके निकालना है। आपके सामने शर्त रख दी कि अगर लाल तू निकाल लेगा तो तेरे को 500 रुपये मिलेंगे, और सफ़ेद अगर निकालेगा तेरे को देने पड़ेंगे। फिर आप दिमाग लगाओगे कि यार मैं लाल बोलूँ या सफ़ेद बोलूँ, कौन से निकालने में पैसे। तो उस स्थिति में आपको ये चीज़ काम देती है, ठीक है। तो ये तो मुख्य भूमिका हो गई प्रायिकता की। प्रायिकता होती क्या है, किसी भी घटना के होने की संभावना बताती है प्रायिकता, 100% नहीं बताती।
पर संभावना बताती है। ठीक है, तो ये हो गई प्रायिकता। प्रायिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को किताब में कहीं कहीं संयोग भी बोला है ना। संयोग मतलब अब मान लो आप घर से छाता लेके निकल रहे हो, रोज 8 दिन से निकल रहे हो छाता लेके और पानी नहीं आ, और एक ही दिन छाता लेके नहीं निकले तो पानी आ जाता है। ऐसी होती ही घटना है ना। रोज होमवर्क करके ले जाओ और सर चेक नहीं करते हैं, और जिस दिन होमवर्क करके ही नहीं ले गए उसी दिन सर ने चेक कर लिया तो फिर हो गई खिंचाई। तो उसमें भी आपको ये प्रायिकता काम दे देगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ किताब के ऊपर चलते हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है, जो किताब में ये भूमिका दे रखी है तो मैंने आपको सुना दी है बोल के। अब जो मुख्य जो प्रायिकता का जो सूत्र है उस पे हम विचार कर लेते हैं। इसमें एक परिभाषा लिख लेना आप, घटना किसे कहते हैं। प्रायिकता की परिभाषा लिख लो, किसी घटना के घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, है ना। इसके बाद घटना किसे कहते हैं, है ना। तो घटना की परिभाषा किताब में आपको दे रखी है। एक प्रयोग के प्रत्येक परिणामों की परिणामों के संग्रह से परिणामों का समूह एक घटना कहलाती। उदाहरण, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछाला, है ना, तो कितने परिणाम हो सकते हैं, हेड आएगा और टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो एक सिक्के को उछाला 2 बार, ठीक है, तो 2 बार मतलब पूरे प्रयोग कितनी बार करे अपन ने, 2 बार। तो एक बार हेड, और अब देखो एक प्रयोग मतलब इसको उछालना, घटना को हम इवेंट बोलते हैं, है ना। एक प्रयोग करा हमने, सिक्के को 2 बार उछाला, प्रत्येक परिणामों का समूह, मतलब 2 परिणाम आए तो दोनों परिणामों का जो समूह बना उसे क्या बोलते हैं हम, इवेंट, घटना। ठीक है, ये क्लियर हो गया घटना। अब घटना है, सिक्का उछालोगे तो अलग घटना, एक सिक्का उछालोगे तो अलग घटना, 2 सिक्का उछालोगे अलग घटना, 3 अलग घटना, किसी थैले में से बॉल निकालोगे अलग घटना, किसी पासे को उछालोगे अलग घटना, ठीक है, किसी 2 पासे को एक साथ उछालोगे अलग घटना। तो घटनाएं अलग अलग होगी, और अलग घटना, अलग परिस्थिति, अलग प्रायिकता। ठीक है, एक सिक्के को किसी विशेष परिस्थिति में उछाला, उसकी प्रायिकता अलग, एक सिक्के को किसी और अलग विशेष परिस्थिति में, या 2 सिक्के को उछाल दिया तो उसकी प्रायिकता अलग हो जाएगी। प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी
है ना, पी से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। प्रायिकता जो है इसका सूत्र पढ़ेंगे अपन, है ना। अब इसमें आपको सूत्र को समझ लो। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र आपको आंख बंद करके अंदर उतार लेना है। जब तक गणित पढ़ोगे, प्रायिकता पढ़ोगे, यही सूत्र चलेगा। ठीक है, तो आप किसी किताब में कुछ लिखा होगा, किसी किताब में कुछ लिखा होगा, सब कुछ मिला के मूल यही है। तो आप यही याद कर लो। इसके बाद हम इसके आधार पर ही सभी प्रोबेबिलिटी, इसको P से दर्शाते हैं, नंबर ऑफ फेवर रिजल्ट नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट्स। ठीक है, अंग्रेजी में, हालांकि अंग्रेजी वाले तो कम ही होंगे स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मुख्यतः मेरा फोकस भी हिंदी भाषी गणित के विद्यार्थियों पे है। अब इतना हो गया, सूत्र आपने देख लिया, ये हो गया। अब हम करते हैं सवाल पे आते हैं, है ना। आपको दो चीज याद रखना है, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। ठीक है, क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने पर कुल, नहीं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एच या हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, कैसे करोगे हल। अब सिक्के को उछाला अपन ने, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घटना जो है इवेंट, उसको किससे दर्शाते हैं, ए से। एक सिक्के को उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, दो चीजें आ सकती है। तो ये हो गई घटना, इवेंट। अब प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो, एच आने के लिए अनुकूल कितने परिणाम है भाई, एच तो एक ही बार दिख रहा है, तो एच आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक। तो अनुकूल क्या हो जाएगा, एक, और कुल परिणाम कितने हैं, एक और दो। तो ये प्रायिकता हो गई। मतलब एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। 1/2 मतलब परसेंटेज में अगर लिखेंगे तो 50%। ठीक है, 50% चांस है कि आपके पास क्या आएगा, हेड आएगा।
इसीलिए मैच का टॉस होता है तो सिक्का अभी तक भी उछाला जाता है, क्योंकि उसमें चांस 1/2 है, 50-50। तो जहाँ 50-50 है वहाँ कोई पक्ष नहीं है, निष्पक्ष होता है। तो इसमें 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा। तो एक सिक्का अगर 100 बार उछालते हैं तो तकरीबन 50 बार हेड आता है। आप फुर्सत में हो तो उछालना और नोट करते जाना। ये हो सकता है 46, 47, 48 हो, लेकिन सिक्के जितनी ज़्यादा बार उछालेंगे ना, इतनी ज़्यादा बार हम सटीकता पे पहुंचते जाएंगे। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन हम कर सकते हैं टेल आने की प्रायिकता। तो टेल आने के लिए अनुकूल परिणाम भी एक, तो टेल के भी क्या हो जाएगा, ऐसा सेम हो जाएगा। ठीक है, एक सिक्का उछालने पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके इसमें देख लेते हैं उदाहरण में किताब में क्या है। एक उदाहरण दे रखा है आपके इसमें, उदाहरण नंबर 3। एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। बिना देखे गेंद निकालनी है। लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, और ये क्या पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है। कर लेते हैं हम उदाहरण नंबर 3। बहुत अच्छी चीज है, इसको सभी समझे, अच्छे से समझे। हर कक्षा में एक अध्याय इसका रहता है और बहुत सरल रहता है। एक बार समझ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं है। हल, क्वेश्चन नंबर 3 का हल है। लाल गेंद बराबर 4 और पीली गेंद बराबर 2। ठीक है, कुल गेंद कितनी हो गई, 6। अब आपको क्या निकालना है, लाल गेंद प्राप्त करने के लिए, है ना, लाल गेंद प्राप्त करना है आपको, बिना देखे निकालना है उसमें से लाल गेंद प्राप्त करना है। अब देखो इसमें अनुकूल परिणाम किसके लिए, लाल गेंद प्राप्त करना होगा। कुल गेंद कितनी, 6, और लाल गेंद के लिए कितनी, कुल अनुकूल कितने हैं, 4। तब प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल बटे कुल। तो 4, कुल कितने हैं, 6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2/3। ये प्रायिकता है किसकी, लाल गेंद। अब इसको परसेंटेज में करना हो, 100 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा लगभग, ये लगभग 66% आपको संभावना। देखो लाल गेंद ज्यादा है तो उसकी संभावना ज्यादा रहेगी। अब पीली गेंद प्राप्त करने हेतु अनुकूल परिणाम बराबर कितना है, 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल कितने हैं, 2, कुल कितने हैं, 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। तो प्रायिकता क्या हो गई, 1/3, और ये 33.3% प्रायिकता किसकी है, पीली गेंद प्राप्त करने। ठीक है, अब देखो एक थैले में 6 गेंदें थी,
4 लाल थी 2 पीली थी। तो प्रश्न था कि लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम 4 थे और कुल कितने से 6, 2/3 हो गए, परसेंटेज में हो गए 66%। हमको ये भी बताना था कि किसकी प्रायिकता अधिक है। तो आखिरी में लिख देना लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता अधिक है। और अधिक क्यों है? क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। भैया एक बॉक्स में जिस चीज की संख्या ज्यादा है वो चीज अपने हाथ में आने की संख्या ज्यादा रहेगी ना। ठीक है, आगे बात समझ में। मान लो आपको किसी डब्बे में से कोई वो चिट निकलवाते ना, तो आपके 2 दोस्त थे, तो एक को अगर आपको जितवाना हो तो आप क्या कर सकते हो? अब इस चीज से क्या सीखे? उसकी चीट ज्यादा डाल दो और उसकी कम डाल दो, तो संभावना है आपका जो मित्र है उसकी चीट निकलने की संभावना क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये प्रायिकता से हम सीखे। ठीक है, चीटिंग सीखे आप। समझ में आ गया होगा कुछ हद तक, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको 4.2 का पहला क्वेश्चन। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। क्वेश्चन 1 का ए वाला 4.2 का एक ऐसा पहिया दे रखा है आपने। ठीक है, इसमें ए 2 बार है, ए 2 बार है, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ऐसा पहिया है और एक यहाँ एरो का निशान है। तो इसको हम घुमाएंगे, है ना। अब कुल कितने परिणाम हो सकते हैं उन्हें हमको बताना है ना। तो देखो ए वाला जो क्वेश्चन है इसमें परिणाम को हम बताते हैं इवेंट। देखो या तो ए आएगा या फिर ए आएगा, तो बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। ठीक है, ये परिणाम हो गए इसके टोटल। देख लेते हैं हम उत्तरमाला में वो कैसे बताया है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझा दूँ। देखो एक मिस्टेक हमने ये करी थी कि ए 2 बार लिखा है ना। तो जो परिणाम होंगे यहाँ तो 2 बार लिखा है पर आएगा तो ए ही ना। तो कुल परिणाम क्या हो गए? 4, ए बी सी और डी। तो इस घटना के प्रयोग करेंगे जब अपन इसमें घटेगी तो परिणाम कितने आ सकते हैं? 4 से 5वां कोई परिणाम इसमें नहीं आएगा। घुमाओगे तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। अब 2 सिक्के उछाले हमने, है ना। अच्छा, एक सिक्का उछालेंगे तो कितने परिणाम? हेड या टेल। ठीक है, 2 आते हैं। अब 2 सिक्कों को उछाले तो अब इसमें परिणाम कितने हो जाएंगे? अब परिणाम देखो, सिक्के 2 है, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया तो दूसरे पे भी टेल आ गया।
अब हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? ये सिक्का नंबर 1 और ये सिक्का नंबर 2, दोनों एक साथ उठा रहे हैं, उछाल रहे हैं, हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, संभावना तो बन रही है। हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए, संभावना बन रही है। हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, संभावना बन रही है। हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पे हेड, बस इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बन सकती। ठीक है, तो दो सिक्के को अगर उछालेंगे तो हमारे पास परिणाम क्या बन रहे हैं? 4। समझ में आया? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। हेड का मतलब है चित, टेल का मतलब है पट। वो मुहावरा सुना हुआ ना, चित भी अपनी पट भी अपनी। ठीक है, ये हो गया। दो सिक्कों को एक साथ उछालने की प्रायिकता है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं। देखो हल, एक पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होंगे? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसके अलावा और कुछ आएगा क्या? पासे पे इतने अंक होते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन, अभाज्य संख्या। अब इसमें क्या पूछा है? घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या कितनी बार प्राप्त हो रही है अपने को? देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक को छोड़ दो, जिसका स्वयं में भाग जाता है 2, 3, 5। बी वाला एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। तो अभाज्य संख्या नहीं तो 1, इसके बाद 4 और 6, इसके बाद पहले के 2 हैं। ये पहला क्वेश्चन था, इसके 2 हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, उसका ए वाला क्या कहता है? 5 से बड़ी एक संख्या। पांच से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी तो ये 6। और बी वाला क्या कहता है? 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी क्या है? नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 तो 5 के बराबर ही है, 5 से बड़ी 6 है। तो ये आ जाएगी। मतलब एक सिक्के पासे को उछाल रहे हैं तो अभाज्य संख्या कितनी आएगी? मतलब अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने? 3। अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने के अनुकूल परिणाम कितने? 3। 5 से बड़ी संख्या का अनुकूल परिणाम 1, और 5 से
सॉरी 5 से बड़ी का 6 है, परिणाम संख्या 1 है, और 5 से छोटी आएगी। अच्छा 5 से बड़ी नहीं, तो 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है देख लेता हूँ, वीडियो कितना लंबा हो चुका है, नहीं तो फिर हम अगली क्लास में उसको कर लेंगे। तो आधे घंटे का लगभग वीडियो हो चुका है, तो आप इतना अच्छे से सीख लो कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो भारी पड़ जाएगा, है ना। तो आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, जब तक आप इसको अच्छे से समझ लो, एक बार 2 बार देख के समझ के, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके।